अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुरुतलान है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी व्यूअर्स, आज मैं आपको लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। इवन कि हमने ये एक न्यू सेगमेंट स्टार्ट की है, जो कि है जिसमें हम दो सोसाइटीज़ का कंपैरिजन किया करेंगे। ये नहीं कि चक्री रोड की सोसाइटी को हम इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ के साथ कंपैरिजन करेंगे या फतेह जंग की सोसाइटीज़ के साथ, ऐसा नहीं है। हम सिमिलर सोसाइटीज़ का जिनका कंपैरिजन बनता होगा उनके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो इससे ये होगा कि आप लोग अगर डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप वीडियोस देखते हैं, हम डिफरेंट, क्योंकि ये सेगमेंट हमने इसलिए स्टार्ट किया, काफ़ी सारे लोगों की कॉल्स आती हैं और लोग पूछ होते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो वहाँ पे ये होता है आप लोगों को कि डिसीजन लेने में आसानी होता है, क्योंकि हम कभी दो सोसाइटीज़ नज़दीकी की तारीफ़ कर देते हैं तो फिर आप लोगों के लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो हमने कंपैरिजन करेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये कोई हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहे, तो हम जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या बेस्ट है। तो इसको कतई ये ना लीजिएगा कि हम किसी को अच्छा या बुरा कह रहे हैं। अच्छा, आज की जो हमने दो सोसाइटी सेलेक्ट की हैं वो है जी, एक गुलबर्ग ग्रीन और दूसरी है बहरिया एनक्लेव। दोनों ही बहुत नामवर सोसाइटीज़ हैं, दोनों ही बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं। कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, हमने कुछ 13 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चूज़ किए हैं, जो कि होते हैं, आप ही कोई भी इन्वेस्टर अगर या कोई भी घर बनाना चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इन फैक्टर्स को ज़रूर देखते हैं। तो उन्हीं फैक्टर की बुनियाद पर हम आज इन सोसाइटीज़ को कंपेरिजन करेंगे। तो स्टार्ट करते 1 बाय 1 करके अपने फैक्टर्स के। आज के जो हमारे फैक्टर्स हैं 13 फैक्टर्स हैं, तो मैं इसको जस्टिफाई भी करूंगी और एंड द एंड हम पॉइंट्स देंगे इनको, तो रिजल्ट्स आपके सामने खुद ही आ जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस की बात जहाँ तक है, गुलबर्ग ग्रीन का डिस्टेंस देखा जाए 0 पॉइंट से हमेशा हम डिस्टेंस मेजर करते हैं किसी भी सोसाइटी का, क्योंकि हमारा सेंट्रल पॉइंट है। तो 0 पॉइंट से जो गुलबर्ग ग्रीन का डिस्टेंस बनता है वो जी बनता है तकरीबन 12 किलोमीटर और 8 से 10 मिनट की ड्राइव है ये सोसाइटी की। और इसी तरह बात की जाए बहरिया एनक्लेव की डिस्टेंस की, तो बहरिया एनक्लेव जी यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा भी कभी कभी टाइम लग जाता है ट्रैफिक के अकॉर्डिंगली देख के, मतलब क्योंकि वो थोड़ा साइड पे है तो वहाँ थोड़ा आपको टाइम लग जाता है। यहाँ पे डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो गुलबर्ग ग्रीन को 1 पॉइंट जाता है, तो डिस्टेंस वाइज गुलबर्ग ग्रीन जी ज़्यादा अच्छा है। एक्सेसिबिलिटी बहुत मैटर करती है कि रोड कैसी हैं, रोड कंडीशन कैसी है जी। आप जहाँ जा रहे हैं, सोसाइटी हैं तो अच्छी होती हैं, लेकिन एक्सेस कैसी है जी, रोड हैं, कहाँ जाना है, कहाँ से गुजर के जाना है, रास्ते कैसे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए गुलबर्ग ग्रीन की, तो गुलबर्ग ग्रीन जी मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे है, सिग्नल फ्री जोन है और तकरीबन 8 से 10 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया, तो बढ़िया ईजी एक्सेस है, इसीलिए आप पहुँच जाते हैं। बहरिया एनक्लेव की बात की जाए एक्सेसिबिलिटी की, तो बहरिया एनक्लेव जी आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से जाते हैं चकशदार रोड पे, जो मरी रोड है, पार्क रोड से होते हुए फिर कुरी रोड पे ये सोसाइटी आती है। तो बीच में थोड़ा सा नैरो रोड भी आता है, तो काफ़ी मतलब मज़े का रोड तो अच्छा है, लेकिन उस तरह से एक्सेस वाइज देखा जाए, दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो गुलबर्ग की जो एक्सेस है वो ज़्यादा अच्छी है अकॉर्डिंगली बहरिया एनक्लेव। अब बात कर लें अगर हम डेवलपमेंट क्वालिटी की, डेवलपमेंट क्वालिटी जी जो गुलबर्ग की है, डेवलपमेंट क्वालिटी में आ जाते हैं जी, रोड कैसी हैं, हॉस्पिटल्स क्या दे रहे हैं, किस तरह के स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं, मतलब दे रहे तो सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन किस तरह की क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है जी, रोड बड़े वाइड रोड्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स दे रहे हैं, फुटपाथ दे रहे हैं। उसके बाद जी स्ट्रीट्स जो साइज़ हैं वो भी अच्छे हैं, दोनों के ये इसमें अच्छे हैं। बहरिया एनक्लेव को भी देखा जाए स्टैंडर्ड के वाइज तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, गुलबर्ग भी स्टैंडर्ड वाइज बहुत अच्छा है, इसीलिए इनका कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट क्वालिटी दोनों की ही अच्छी है, तो यहाँ पे दोनों को 1 पॉइंट जाते हैं कि क्योंकि डेवलपमेंट क्वालिटी दोनों की अच्छी है। डेवलपमेंट स्पीड की बात की जाए तो देखा जाए तो जब से बहरिया एनक्लेव जो कि है तकरीबन 8 से 10 साल हो गए से लॉन्च हुए हुए मैक्सिमम, तो उसकी जो डेवलपमेंट स्पीड है बहुत अच्छी है, डिलीवर कर चुके हैं वहाँ पे लोग, उस रह रहे हैं। ABC ब्लॉक उसके फुली डेवलप है और काफ़ी आगे भी चीज़ें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वहाँ पे खड़े हो चुके हैं, हाई रेजेस, और मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी इन्होंने इसको डिलीवर किया है और जो लोकेशन थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी इसको इन्होंने डिलीवर किया है। गुलबर्ग ग्रीन की बात की जाए डेवलपमेंट स्पीड की, तो डेवलपमेंट स्पीड जी गुलबर्ग ग्रीन की उस तरह से नहीं है जितना टाइम इसको हो गया है लॉन्च हुए हुए, मेरे हाथ से बहुत ज़्यादा। और लोकेशन और इसका जो देखा जाए तो डेवलपमेंट स्पीड इनकी काफ़ी स्लो है और काफ़ी सारे लोग कंप्लेंट भी करते हैं डेवलपमेंट की इनकी, तो
है भी स्लो, जनरल बात है, मैंने खुद विज़िट किया है। बात की जाए इस डेवलपमेंट में जी पॉइंट जाता है जी बहरिया एनक्लेव को 1 पॉइंट, यहाँ पे गुलबर्ग पीछे रह गया जी। डेवलपर की क्रेडिबिलिटी की बात की जाए, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जी 5वां हमारा, डेवलपमेंट जो डेवलपर हैं, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी। डेवलपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिस सोसाइटियाँ लोग बनाते हैं, कौन बना रहा है, भाग तो नहीं जाएगा, डिलीवर करेगा, आगे उन्होंने पहले पास्ट प्रोजेक्ट में क्या किया है, फ्यूचर उन्होंने जो कहा हुआ है वो डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी बहरिया एनक्लेव की। तो बहरिया एनक्लेव जी आपको पता है मलिक रियाज साहब जो कि बहुत ही नामवर हैं, इवन कि वो तो प्रॉपर्टी के टाइकॉन है, ट्रेंड सेटर हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो उन्होंने जो अपना काम किया उससे नाम बनाया। तो मेरे हाल से देखा जाए बहरिया एनक्लेव के डेवलपर की तो कोई भी आपको शक व शोबा नहीं रहता। इसी तरह बात की जाए गुलबर्ग ग्रीन के डेवलपर की, तो आईबी इसकी वो है, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रोजेक्ट है, और उनकी मैं क्या तारीफ़ करूँ या उनकी मैं क्या बेइज्जती करूँ, आप समझ गए होंगे। तो खैर आईबी भी आपको पता है आईबी की है, सिक्योर है, अच्छे लोग हैं, पास्ट इन्होंने कोई ऐसा इवेंट नहीं किया, एक ऑपरेटिंग सोसाइटी है लेकिन अब बन वो पब्लिक सोसाइटी गई है। बट ये कि डेवलपर दोनों ही जी बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और प्रोजेक्ट की नेचुरल ब्यूटी की बात की जाए तो नेचुरल ब्यूटी जी दोनों में बहुत अच्छी है। गुलबर्ग की जो अपनी वो ग्रीनरी, अपना लैंडस्केप है, अपनी अच्छी अच्छी खूबसूरती है, मारगला के पहाड़ों के व्यूज़ आते हैं। और इसी तरह जहाँ तक बात की जाए बहरिया एनक्लेव की, वो भी जी जो है मारगला के दामन के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत है। वो भी वहाँ पे भी आप जाते हैं तो सुकून वाली जगह, साइड पे है, लश ग्रीन है। तो देखा जाए तो खूबसूरती, नेचुरल ब्यूटी दोनों की बहुत अच्छी है। तो ब्यूटी वाइज तो दोनों ही प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे दोनों को 1-1 पॉइंट्स आते हैं। 7 हमारा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है जी बेसिक फैसिलिटीज़। बेसिक फैसिलिटीज़ जी दोनों ने कहा हुआ है कि हर वो फैसिलिटीज़ होगी, स्कूल्स हो गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े कमर्शियल्स, बड़े बड़े हर चीज़ वो होगी, रोड्स वो तो बन चुकी हैं काफ़ी। और कहते हैं ना वो जो तमाम वो होती है ना, चिड़ियाघर होंगे जी, ज़ू होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, हाई लेवल के पार्क्स होंगे, थीम पार्क्स, मतलब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे गैस, बिजली, पानी, वो तमाम सहूलियात देंगे। दोनों ने ही कहा हुआ है तो क्वालिटी दोनों ही अच्छी देंगे, डेफिनेटली दोनों अच्छे प्रोजेक्ट हैं। बहरिया ने तो बहरिया इसी बात से अपने आपको पता है मशहूर है जी, लोग इसीलिए उसको प्रेफर करते हैं कि जो वो कमिटमेंट करते हैं उनको ऑन करते हैं, और जो उनका स्टैंडर्ड है उसी की वजह से। तो बेसिक फैसिलिटीज़ जी दोनों ही प्रोवाइड करेंगे और अच्छी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को 1-1 पॉइंट्स आते हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जी जहाँ तक बहरिया की बात है तो बहरिया एक थोड़ा सा देखें, गुलबर्ग ग्रीन जो है वो आ जाता है मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे, मतलब इस्लामाबाद के अंदर है। पिंडी से या इस्लामाबाद से लोग उठ के बहरिया एनक्लेव में नहीं जाएंगे अपने बिजनेस को लेके, कमर्शियल एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं होंगी। वहाँ के जो लोग हैं वो तो वहाँ कर लेंगे लेकिन बाहर के लोग नहीं जाएंगे। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो गुलबर्ग ग्रीन जो है वहाँ पे काफ़ी सारे अभी अपने लोगों ने हेड ऑफिस भी शिफ्ट कर लिए हैं। लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छी एक्सेस है, एम्प्लॉयज़ आ रहे जो आपके डेली बेसिस जो एम्प्लॉयज़ आ रहे होते हैं उनके लिए भी एक्सेस बहुत अच्छी है गुलबर्ग की। और वहाँ पे सेंट्रल है ना, इस्लामाबाद का सेंटर आ जाता है। जैसे कि ये ब्लू एरिया को कंपैरिजन कर लें, दूसरा ब्लू एरिया बनने को जा रहा है गुलबर्ग, तो जाहिर सी बात है फिर ज़मीन की प्राइसेस भी बड़ी अच्छी होती हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पे जी गुलबर्ग बेस्ट है फ्यूचर उसका कमर्शियल वाइज देखा जाए, क्योंकि बहरिया एनक्लेव ज़रा साइड पे हो जाते तो ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे जी पॉइंट जाता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ में गुलबर्ग ग्रीन को। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कस्टमर केयर की। कस्टमर केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जी। हमेशा आप कहते हैं जी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आपको जब शॉपकीपर भी बड़े अच्छे से मिलता है, सलाम करते हैं, तो आपने कुछ लेना हो ना लेना हो आप लेके जाते हैं और बड़े खुश होते हैं, आपके एक चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि यार प्रोटोकॉल मिला है। तो यहाँ पे जी जो बहरिया एनक्लेव है, बहरिया एनक्लेव अपने कस्टमर को बहुत अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, मतलब बहुत अच्छे से उनको उनकी जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, जो भी चीज़ जो भी वो कहते हैं ना, फ़ोन करते हैं 24/7 वो लोग वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह बात कही जाए कि गुलबर्ग ग्रीन की, तो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब उस तरह से लोगों को कस्टमर केयर नहीं की जाती, बिल्कुल भी किसी को पता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मतलब
कहाँ पे कंप्लेन करनी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे कस्टमर केयर जी बहरिया एनक्लेव की बहुत अच्छी है और गुलबर्ग ग्रीन की कस्टमर केयर बहुत ही मतलब कहेंगे है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो मेरे हाथ से गुलबर्ग को देखना चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी है, लोकेशन भी है, तो इस तरह से चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जी बहरिया एनक्लेव का 1 पॉइंट जाता है कस्टमर केयर में। अब बात कर लें कुछ रेट्स की, तो प्राइसेस जहाँ तक बात की जाए कि किसकी अच्छी हैं, बात सारी चीज़ें हो जाती हैं, सोसाइटियाँ भी अच्छी हैं, लेकिन बंदा कहते हैं जहाँ पे पैसे कम हो वो बताएं। तो प्राइसेस दोनों की सिमिलर ही हैं, इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहरिया एनक्लेव की निस्बतन गुलबर्ग के कम हैं। तो यहाँ पे जी क्योंकि आप देख लें अगर बहरिया यहाँ पे आपको 85 लाख रुपए का अगर आपको 10 मरला मिलता है, तो बहरिया में आपको मिल जाता है जी नॉन डेवलप या तकरीबन 70 से 75 में। तो यहाँ पे थोड़ा 80 तक मिल जाता है, लेकिन ये कि एज़ कंपैरिजन 4-5 लाख रुपया आजकल बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल से कमाया जाता है, तो काफ़ी सारा फ़र्क आ जाता है। तो प्राइसेस का थोड़ा डिफरेंस है, बहरिया एनक्लेव निस्बतन गुलबर्ग के थोड़ा सा रिजनेबल है। यहाँ पे जी प्राइसेस के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो बहरिया एनक्लेव को पॉइंट जाता है 1 पॉइंट। और अब बात कर लें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन्वेस्टर जो हैं ख़ास तौर पे रिटर्न देख रहे होते हैं, जब भी आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो आप रिटर्न्स देख रहे होते हैं। अगर आप घर बनाते हैं, आप कहते हैं मैंने रेंट पे देना है, तब भी आप रिटर्न्स देख रहे होते हैं कि मैं अगर ले लेता हूँ फ्यूचर क्या है और मुझे रिटर्न्स क्या आएंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो जो बहरिया एनक्लेव है वहाँ पे आपको उस तरह से रिटर्न्स नहीं आते, मतलब आते हैं, लेकिन जैसे कि गुलबर्ग की जो लोकेशन है, यहाँ पे जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, यहाँ पे बिजनेस है, यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए ना, जैसे कि मैं कह रही हूँ इन फ्यूचर ये ब्लू एरिया टाइप बन जाना है, तो आप देख सकते हैं ब्लू एरिया के साथ साथ आप घर आजकल अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह जी वो जो लोकेशन है वो भी फ्यूचर में बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी टेलीनॉर का हेड ऑफिस है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बड़ी बड़ी कंपनीज आके अपने हेड ऑफिस बना रहे हैं। उसका कमर्शियल जो है, कमर्शियल आपको पता है जहाँ पे कमर्शियल एरिया हो और उसकी प्राइसेस हाई हों, तो वहाँ पे फिर रेजिडेंशियल भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इस तरह से रिटर्न आपको जी गुलबर्ग ग्रीन में बहुत अच्छे आते हैं और आंखों देखी चीज़ें हैं कि पता चलता है जी गुलबर्ग में वाकई रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और निस्बतन बहरिया एनक्लेव। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में जी जाता है 1 पॉइंट गुलबर्ग ग्रीन को। अब बात कर लें करंट पॉपुलेशन। करंट पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखें घर आप लोगों ने बनाना होता है, जो कि एंड यूज़र देख रहा होता है कि यार वहाँ पे जहाँ पे मैं घर बना रहा हूँ वहाँ पे 2-4 पड़ोसी तो हूँ ना, ताकि रात को मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कोई चीज़ ज़रूरत पड़ जाती है, कोई मसला मसाइल हो जाए, कोई पूछने वाला तो हो। ये नहीं ना इस तरह से तो मेरे गांव में भी जाके घर बना लें, वहाँ पे कोई दूर दूर किसी को पता ही नहीं होता कि अंदर क्या हो रहा है किसी के घर में। तो अब जब भी बंदा कहीं घर बनाने लगता है देखता है यार आस पड़ोस हो और अच्छा आस पड़ोस हो। तो यहाँ पे ये है जी करंट पॉपुलेशन जो है बहरिया एनक्लेव की बहुत अच्छी है। वहाँ पे काफ़ी सारे घर बन चुके हैं आबाद, वहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं। और गुलबर्ग ग्रीन की जो अभी करंट पॉपुलेशन है वो बहुत कम है वहाँ पे, क्योंकि गैस नहीं आई हुई फैसिलिटी, बहरिया गैस जाके घर पे पहुंचा के आता है, तो इसलिए भी लोग रहना स्टार्ट हो गए और फैसिलिटीज़ आ गई हैं, जल्दी जल्दी डिलीवर कर दिया उन्होंने, घर बना के प्लॉट्स वगैरह दे दिए, लोगों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो एज़ कंपैरिजन स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है जी, बहरिया एनक्लेव पॉपुलेशन में इस टाइम ज़्यादा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रह रहे हैं और गुलबर्ग में भी उस तरह से पॉपुलेशन नहीं हुई। अब बात कर लें जी पॉपुलेशन की बात पे मैंने कमेंट वो पॉइंट्स नहीं दिया, तो यहाँ पे जी बहरिया को जाता है 1 पॉइंट जी। आज का हमारा 13 और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है जी प्रोजेक्ट साइज़। प्रोजेक्ट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सोसाइटियाँ बनती हैं, कौन सी बड़ी सोसाइटी है, बंदा कहता है अच्छी सोसाइटी जितनी, क्योंकि बड़ी सोसाइटी का ये होता है जी बड़ी सोसाइटी होगी, बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, हाई रेजिस प्रोजेक्ट्स बनेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, रेस्टोरेंट्स होंगे, स्कूल्स होंगे, हाई स्टैंडर्ड के लोग आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आके बैठेंगे, तो जो जगह की वैल्यू वो भी बढ़ेगी और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी और रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। तो प्रोजेक्ट साइज़ जी जो है बहरिया एनक्लेव का वो है जी 25,000 कनाल तकरीबन, और गुलबर्ग है जी 1 लाख कनाल से उन्होंने सुना है कि लैंड एक्वायर कर लिया हुआ है। तो देखा जाए तो एक मतलब 3 गुना बड़ी सोसाइटी है गुलबर्ग ग्रीन। तो ओवरऑल देखा जाए फ्यूचर में बड़ी फैसिलिटीज़ होंगी, बड़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी, बड़ी सोसाइटी है, तो गुलबर्ग ग्रीन डेफिनेटली साइज़ वाइज अगर बड़ी है तो वहाँ पे रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होंगी, हर बंदा प्रेफर भी करेगा। तो जो प्रोजेक्ट साइज़ के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो गुलबर्ग ग्रीन बेस्ट है। तो यहाँ पे जो 1 पॉइंट जाता है गुलबर्ग ग्रीन को जाता है।
जी तो व्यूअर्स, ये थे 13 इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनकी बेस पे हम लोगों ने दो सोसाइटीज़ का कंपैरिजन किया है। मैं अगेन बताती चलूँ कि ये किसी को हमने हराया जिताया नहीं है, ये हम लोग जस्ट आपको कंपैरिजन इसलिए करके दे रहे हैं कि आपको डिसीजन लेने में आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर और आपके लिए ईजी हो जाए। तो टोटल पॉइंट्स मैंने कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पे जो टोटल पॉइंट्स गुलबर्ग के हैं वो है 9 और बहरी एनक्लेव के जो हैं वो है 8। तो यहाँ पे विन करता है जी गुलबर्ग ग्रीन। विन इस तरह से नहीं, मतलब देखें इतना कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें उनके फैक्टर्स होते हैं जिनको आप लोग नहीं देख सकते, जो कि हम लोग आपको बता रहे होते हैं, तो आप लोगों के लिए इजी हो जाता है। मे बी आप कुछ और सोचें और एक्चुअल में कुछ और हो, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है कंपेरिजन में। तो दोनों सोसाइटी मैंने आपको बताया था स्टार्ट में बहुत अच्छी हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं फैक्टर्स, अगर आप लोग उनसे एग्री हैं डिसएग्री हैं, आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और क्या चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं वो भी बता दीजिएगा। और नेक्स्ट में किन सोसाइटीज़ का रिव्यू करूं, किन सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करके दो का आपको बताऊं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये हमारा आज का सेगमेंट पसंद आया तो मुझे आपने ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसी के साथ कुरुतलैन को इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।